आए हाय नकलची, आए नकलची, हाय नकलची हाय। कितनी बार करोगी तुम नकल, कहते हैं लोग कि नकल के लिए भी ये चाहिए अकल। आए हाय नकलची, हाय नकलची। तो दोस्तों ये नकलची हमारी है झूठी अंका की इंडिपेंडेंट बहनियाँ। इसने करा है कमाल, धोती फाड़ के रुमाल है, जिसके लिए हम बनाएंगे फिर से धमाल। और इसने करा है बवाल। लास्ट टाइम एक बार इसने क्या किया था, अंकुश के यहाँ पर कंजके खिलाई गई। अब ये कहीं घूमन घामन गई थी और घूमते घामते दौड़ते हुए आई और वही के बाद बोली मिमी मिमी हम भी कंजके खिलाएंगे, मिमी मिमी। और इसके बाद इसके कंजके खिलाने के नाम पे एक थाली में इसने पूड़ी हलवा और जौन जौन बनाइस रहा है दो चार चीज़ें वो रख कर गई अपने यहाँ कजिन सिस्टर की लड़की को दे आई है ना। हो गई कंजके, ना कंजकों को ने उतना ना घर में लाना, ना उनका सेवा सत्कार करना, ना पूजा पाठ करना। जिस तरीके से कंजके खिलाई जाती हैं, बड़का बड़का सेलिब्रिटी कराते हैं, या शिल्पा शेट्टी से लेके हमारे योगी बाबा भी कंजक का पालन करते हैं, उनको भाई देख लेती हैं नास पीटी। देखे तुम सबकी कॉपी करत करत जिंदगानी बीत जाए नास पीटी। कब वो अपने मन का भी कर लीन करो हैं, जब देखो तब ये तुम उल्टी पुल्टी हरकतें किया करती हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ और मैं चलूँगी जल्दी जल्दी से आपके पास। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे टाइटल की। टाइटल के बाद फिर हम आएंगे मुद्दे पे। तो परेतिन का टाइटल जो है वो हम उस पर आ जाते हैं खटाखट। बग्गी का, परेतिन का। और हाँ मम्मी जी, कल आपने जो बोला मेरी परेतिन का दुख मुझे इतना है, उसके बारे में भी थोड़ी सी तो वार्तालाप मुझे करनी है। करनी ही है। तो भाई जो टाइटल है वो टाइटल है अष्टमी कंजक पूजन। बहुत अच्छे से हुआ। माता रानी मेरी विश। अच्छा जी, माता रानी मेरी विश ज़रूर पूरी करेंगे। इनको पूरा यकीन है। लग रहा है कि माता रानी इनसे वचन दे दीन है कि देखो हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी विश है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा करूँगी। अरे जाओ जिज्जी, तुम और तुम्हारी माता रानी के विश। कंटेंट से ज़्यादा कतई ये कुछ है नहीं, तुमको भी पता है ना। अच्छा, जो मम्मी जी कल एक चीज़ कह रही थी कि मेरी झूठी अंका, लोग कहते हैं बीच वाले बच्चे को आप कम मानते हो। और परेतिन ने भी एक दिन ऐसे बोल दिया था तो मम्मी जी को हर्ट हो गया था कि भाई एक दिन परेतिन ने भी ये बोल दिया, मम्मी जी ने वीडियो देख लिया तो मम्मी जी तो पहले पीछे बैठी रही खटिया पर, अरे वही मतलब अपने दीवान बेड पर। फिर जैसे देखें और वही पीछे से बोली, मतलब ये सब जानबूझ के बुलवाया गया था। बोला गया था कि पहले मम्मी मैं तरोई लौकी के बारे में बात करूंगी, तरोई महंगी, लौकी महंगी, और उसके बाद पंचौरा, उसके बाद चाय, और उसके बाद मम्मी तुम तपाक से बोल पड़ना। उसके बाद में हम मम्मी जरा कैमरा में आके बोलो, हैं कैमरा में नहीं बोलोगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो कैमरे में बोलो आके। तो मिमी कैमरे में आके बोले कि गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है जो आपने ये बोला। मम्मी जी हमने नहीं बोला, आप लोगों ने ही ऐसा करा है। कई बार वो आपकी बेटी आई लव यू करते रह गई, आपने कभी लव यू टू नहीं करा। जब कहीं घूमने घामने जाती हैं तो वो कहती है मम्मी यहाँ कैसा लग रहा है, तुम उसको जवाब तक देना उचित नहीं समझती हो। तो लोगों ने उसको देख के बोला है। मम्मी जी परेतिन कुछ पूछे उसको इग्नोरेंस में तुम डाल देती हो। बग्गा और झुठियंका के बिना सवाल पे भी तुम 10 जवाब दे देती हो, तो लोगों को दिख रहा है। फिर तुम सफाई देती हो कि भाई लोग कहते हैं मैं जो है झुठियंका को ज़्यादा प्यार करती हूँ, बग्गे को ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरा प्यार सबसे है। और गाइस तुम लोग प्लीज़ ऐसे ना बोला करो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख ज़्यादा परेतिन का ही है। क्यों? क्योंकि परेतिन की जिंदगानी में ना बहुत ज़्यादा
उल्टी पुल्टी कहानी हो गई। मम्मी जी ऐसे रो रही थी जैसे इन्होंने बहुत कोशिशें करी अपनी बेटौनी घर बसाने का, लेकिन अंकुश इतना दुष्ट प्राणी था कि बेटौनी लाइन नहीं गवा। जबकि शुरुआत में वो एड़ी चोटी जोड़ लगा दी, बाद में इनकी कहानी बिगड़ी है जब उनकी हरकतें ऐसी आई हैं। बाद में फिर उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी करा XYZ जो भी उसने ऐसे वैसे फैसले लिए, पर उससे पहले तो उसने 1.5-2 साल अपनी नाक रगड़ी है। कब वो गांव के लोगों के साथ गवा तो कब वो सेक्शन 9 लगाईस तो कब वो कुछ लगाईस। लेकिन ये महारानी का ईगो बड़ा हाई, हियरिंग पे भी न जावें, डेट पे चली जावें, कोर्ट में चली जाने के बजाय मुंबई गोवा घूम जावें। हैं ऐसा नहीं ना होता है भाई साहब, ऐसे तुमने हरकतें करी हैं। तो मम्मी जी तुमने कोशिश तो कब नहीं करी वीडियो में पंचौरा करने के अलावा, बड़ी दीदी के पॉडकास्ट में आने के अलावा कुछ आपने कब अपने तरफ से अटेम्प्ट किया? जब देखो तब तो कहो कि काश परेतिन के साथ भी ऐसा हो जाता। मम्मी अगर कोई चीज़ उम्मीद करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता, कुछ हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलती रहो, बोलने से कतई कुछ नहीं होता, प्रयत्न करने पड़ते हैं। छोटी के लिए भी बोलोगी, बड़ी के लिए भी बोलोगी, काश इसका घर बस जाता, काश इसके लिए ऐसा हो जाता, इसकी गोदी में लल्ला खेलता, हम लोग स्कूल भेज के आएंगे। तो भाई मम्मी तुम्हारी बेटौनियों ने कुछ ऐसा करा नहीं है, ठीक है, ना ही बड़ी ने कुछ ऐसे अटेम्प्ट करे, ना कभी खुल के बताया है। जब देखो तब रोना रोने आ जाती है। दुख काश मेरे साथ 2020 में ऐसा ना हुआ होता, काश मेरी ज़िंदगी में वो होता तो आज मैं टिफ़िन बना रही होती, वो स्कूल जा रहा होता, फलाना होता, ढिमकाना होता। और जब तुम कहती हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जैसे तुम्हारे कुछ लोगों ने एक बार मेरी लाइव पे कमेंट करा था कि दीदी का कुछ बड़ा इशू है, वो कंसीव नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, तो फिर मम्मी जी सपना काहे देखती हैं? फिर तुम्हारी सास के साथ बैठ के पंचौरा काहे करती हैं कि अब हम पटनस तभी जाएंगे जब झूठी अंका के कुछ हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर हम स्कूल भेज देंगे तब जाएंगे। तभी फिर कंटेंट न बनाया करो तुम लोग, नाच पीटियों, एक नंबर की दुष्ट औरत हो तुम लोग। ओके बाद भाई ये सब चीज़ें कहा ना चाहिए, लेकिन कहा इनका पड़ रहा है, हरकतें देख लो भाई साहब। और ये जो पूजा करी थी आज परेतिन तो करी थी, अरे मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो, मुझे माता रानी पे नहीं रुको जी, मुझे माता रानी पे पूर्ण विश्वास है। माता रानी तो सब कुछ करा देंगी हैं। माता रानी मम्मी काहे परेशान हो रही हो? अरे परेतिन गर्मी बहुत है दोस्तों हैं, लाइट चली गई, इन्वर्टर के सहारे पंखा धीमे धीमे घूम रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे परेतिन माता रानी ना सबकी इच्छा जानती हैं, ठीक है, कौन मन से कर रहा है, कौन यहाँ खाना पूर्ति कर रहा है, और कौन भाई साहब बस कंटेंट के खातिर डॉलर छापे के खातिर कर रहा है। और तुम्हारे ऊपर था प्रेशर, किसका प्रेशर था वो भी बता दें, तुम्हारी भौजाई का, कि उसने करा हम नहीं करेंगे। तो मैं ये कैसे कहूँगी, अपने दम पे सब कर रही हूँ। और वैसे तो हमें लग रहा है कि भौजाई यहाँ कुछ छुपाए रही हैं, तो मैं ही गई थी अपने लौंडवा के साथ, हमें तो यही लग रहा है। थाली में यहाँ इतना रोटी रख कर होटल में बैठी थी भौजाई, तो हमें लगा इतना रोटी कैसे लेके आ गए भाई ये। और वो कह रही थी हमारे खाने का मन नहीं है, हमारा बिल्कुल मन नहीं, आज मैंने फास्ट रखा, ये नहीं मन, वो नहीं मन, फलाना ढिमकाना। नहीं फास्ट तो खैर वो दूसरी बात है, एक दिन बाद वो पहले गई थी शॉपिंग करने। तो मैं ये कहना चाहूँगी उसका मन नहीं हो रहा था, तो फिर ये पथन्ना भर के रोटी काहे खरीदी गई थी हैं। और ऐसे दिखाया जा रहा था कि अगल बगल का कोई ना दिखे। तो भैया देख लो हमें सब पता है, कि हमें सब है पता जो तुम हरकतें कर रही हो हैं। भाई कमाल है दोस्तों, यह नासपीटी ने सिर्फ खाना पूर्ति करी है। मैं आपको बता दूं कन्या पूजन सबके यहाँ होता है, सबको पता है भाई, नाटक नोटंकी नहीं करता है। हर कोई प्रॉपर पैर धुलाता, एक टॉवल रखता है, और उसके बाद पैर कन्याओं के ना उस टॉवल से साफ भी करे जाते, पोछे भी जाते हैं। मैडम ने लोटम पानी लिया, ऐसे कर रही हैं, ऐसे पानी करके ऐसे पैर पे रख रही हैं, आ जाओ। अरे वाह जी वाह पूतना मैडम, ऐसे कौन कन्याओं के पैर धोता है? खाना पूर्ति करना हो तो पूतना मैडम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। नाटक नौटंकी ड्रामा में लोग श्रद्धा नहीं दिखाते हैं, ऐसे ऐसे एहसान कर रही थी। वारी पूतना
ये हरकतें करके तुम दिखा रही हो कि तुमने इसने कंटेंट की खातिर ये 20 मिनट 54 सेकंड का वीडियो है बनाया। पूतना देखो, आज शाम को तो तुमको अर्चना मैडम बख्शेंगी नहीं। काश कि वो भी पूरा वीडियो देखिन नहीं है, और जब वो देखेंगी संजयना का आएगा तुमका वॉशिंग पाउडर निरमा दूध से सफेदी लाए, लाल कपड़े में भी चमक जगाए हैं। तो वैसे ना एकदम दमदमाती हुई तुम्हारा धुलाई होगी। तुम तैयार हो जाना पूतना, बढ़िया चमकती धुलाई के लिए। काश कि आज तुम्हारी धुलाई से तुम्हें कतई नहीं रोक सकता। वही के बाद मैडम पल्लू रख के आती हैं थोड़ा सा विचार व्यक्त करने। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था, जैसे कल बड़ी कह रही थी कि ये ब्लॉग, ये वीडियो, ये माता रानी और आपका ये प्यार सब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अमेजिंग है। वैसे इसने भी सोच लिया है कि बैकग्राउंड में टीवी चलाओ और म्यूट कर दो, ओके बाद में वीडियो बनाओ। हाय वार बेटौनी, ये जौन जौन देखियो, कब अपनी भौजी कॉपी करी हो तो कब अपनी बड़ी दीदी। दीदी तुम्हारा ओरिजिनल है कुछ तुम्हारे पास है, या फिर सबका कॉपी कर करके नाश पीटे तुम अपन पूरा जिंदगी बिता दे हो। कौनो चीज ओरिजिनल कर लीन करो अपनी जिंदगानी में है, या बस ऐसे दूसरन का करत देख कर पूरा जिंदगी बिताई हो। तुम एक नंबर की, अब हम का बताई कौनी की तरह की बेटौनी हो। बहुत वाहियात हरकतें करती हो तुम। मैंने बहुत ही अच्छे से सारा कुछ किया है। मेरे घर से ना माता रानी के कृपा से सारी कंजकें खुश होके गई हैं। और हाँ, मैंने कंजकों का प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दिखाया, मैं क्या झूठ बोलूँ, क्योंकि काम तो मैंने कुछ करा नहीं, मम्मी नहीं खिलाया, फिर भी मुझे कुछ तो झूठ। हाँ गाइज, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कंजकों को क्यों नहीं दिखाया। ऑफ कोर्स गाइज, जब मैं अपनी बच्ची को नहीं दिखाती हूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे के बच्चों को दिखाने का, ठीक है गाइज। इसलिए मैंने कंजकों को पूरा पूजा पाठ नहीं दिखाया, क्योंकि गाइज अगर पूरा पूजा पाठ दिखा देती तो मेरी पोलम पट्टी खुल जाती कि काम तो मैंने किया नहीं, काम तो मेरी बुजुर्ग बूढ़ी माँ ने किया है। मैंने तो सिर्फ बस पूजा में उल्टा पुल्टा फल रख के कौनो फल धल लुढ़का जा रहा, लेकिन कैमरा एक हाथ से नहीं छूटना चाहिए। फल लुढ़के तो लुढ़क जाए, थाली टेढ़ी हुई तो हो ही जाए हैं। एक्टिंग करने में भाई पूरी कोशिश करती हैं दोनों ही चालबाज बहनें। पूरी कंजकें खुश होके गई। काओ बहनी, बाद में एक सेवो दिन है ना, यही लिए कंजकें खुश हो गई। अच्छा, और का कुछ पेंसिल, कुछ कॉपी पेन या फिर कुछ अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ने लिखने। अच्छा, आप तो पढ़ने लिखने में बिलीव ही नहीं करती हैं। और लाउल वाली कहानी हमको याद आ गई। जब आप अपना लड़का के बारे में नहीं सोचती तो दूसरों का पेन पेंसिल रबर गिफ्ट करेंगे। देखिए गाइज, हम भूले गए थे, हम ना गलत लोगों से गलत उम्मीदें काहे बांध लेते हैं और फिर बाद में ना हमको बड़ा पछताना होता है। कितनी बार मैंने गलत लोगों से गलत उम्मीदें बांधी हैं और बाद में ना फिर हमको ही खानी पड़ी है। कौन बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि जरा धीरे धीरे भाई जिंदगानी की कहानी में कई लोग ऐसे मुड़ते हैं मिलते हैं जो डसने वाले थे ठुस। खैर चलो, इन सब की तो बातें अलग हैं। ये सारी बातें होती रहेंगी, सारी वार्तालाप ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन दीदी ने जो एक्टिंग करी है, इस एक्टिंग में आप कितने से कितने नंबर देंगे बताइएगा ज़रूर दोस्तों, हम ज़रूर से ज़रूर जानना चाहते हैं। वैसे दीदी ने 34 कमेंट भी पब्लिक कर दिए हैं अभी कि भाई यार, किसी ने लिखा है आए नाइस ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, वॉचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, सबसे बेस्ट बात है जो दिल में है वो तुमने बोल दिया है। अपना बच्चा नहीं दिखाती तो दूसरा का नहीं दिखाओगी, बिल्कुल राइट। अरे जाओ बहनी, तुम क्या बात कर रही उल्टी पुल्टी हैं। जय माता दी, सलाम परेतिन। परेतिन रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे दैया, आग लग रही थी एकदम जला हुआ। दीदी ने पिछला भी कंजकों को याद किया कि भाई पिछली बार हमसे कतई कुछ ज़्यादा चीज़ें हो ही नहीं पाई थी और इस बार मैंने बहुत अच्छे से करा है। अब हम करने वाले कौन होते, कराने वाली तो माता जी होती हैं। अब मम्मी ने भी किया है सारा काम, तो मैं मम्मी का कर रही हूँ इंतज़ार। हम दोनों मिलके सारा काम करे हैं तो साथ में ही तो खाएंगे पिएंगे हैं। वाह जी वाह, ये सारी चीज़ें तो साथ ही में अच्छी लगती हैं। अब मम्मी जी ने इतना काम किया है, देखो मम्मी जी ने ही सब कुछ किया है।
इसने नौटंकी ड्रामे ने फ़ोन के आगे कैमरा में परफॉर्मेंस दी है, बस वो थाली में 2 फल रह के फूलों के ऊपर, बाकी इसने कुछ नहीं किया है। तुम लोग सब जानते हो, तुम्हें सब है पता बच्चा है कि ये कितनी बड़ी नौटंकीबाज है, कितनी फरेबिन है, कितनी बड़े ड्रामेबाज है। बहुत अच्छे से जान लो। उसके बाद मार सूट और झुमका पहन के इधर उधर मार चल रही थी, उतर रही थी, अपनी ब्यूटी का दिखा रही थी करीब से दर्शन कि हमारा दर्शन कर लो। वैसे आज इसने अपनी सारी वीडियो में ना मतलब ऐसे पॉजिटिव ही कमेंट इसने पब्लिक करे हैं। कोई भी सच्चाई भरा कमेंट इसने आज पब्लिक ही नहीं किया, जिसमें सबने तारीफ़ा करी हैं वही। बाकी के सारे कमेंट आज इसने हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल दिए हैं। मम्मी जी ग्रीन सूट में इतना परेशान लग रही थी कि ये ज़्यादा 3-5 करी तो मम्मी जी के खींच के 2 रहापटा मार दे हैं कि हट नाश पीटी। एक तो इतना काम किया, वही के बाद तो फिर से आ रही 3-5 इधर करने। और एक बार दीदी ने लिपस्टिक तो नहीं उतारी पर कुर्ता उर्ता उतार के आ गई एक टी-शर्ट में हैं। कहा कि हमारी सेलिब्रिटी दीदी ज़्यादा देर तक ये लुक क्रिएट करके नहीं रह सकती। अब उसने जो नाटक नौटंकी ड्रामा करना था ऑन कैमरा वो करके दिखाई दिया। अब इससे ज़्यादा तुम लोग का उम्मीद करते हो भाई, इतने में इतना ही मिलेगा। तो थोड़ा टी-शर्ट में भी ज्ञान देना तो ज़रूरी होता है कि सारा का सारा ज्ञान तुम कुर्ते में लोगे, टी-शर्ट वाला भी ज्ञान ज़रूरी है भाई। वैसे कुछ खास नहीं टी-शर्ट में ज्ञान दी हैं, बस हम 6 बजे खाना खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, फलाना ढिमकाना। पिछली बार हम शायद परिया दीदी के साथ गए थे और हम बहुत पहले गए थे, तो उसमें बम पटाखे फटते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। हमने गाड़ी दूर करी फिर हम परिया दीदी के साथ थोड़ा सा गए रावण दहन में हैं। ये सारी चीज़ें हमारी दीदी ने बताई और बाकी अपना और अपनी मम्मी का ज्ञान, फालतू की बकवास। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी का जो वीडियो था हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से किया, कंजक पूजन है ना। तो भैया पहले तो सब मॉल वॉल गए थे, मॉल वॉल वाला दिखाए, इधर उधर वाला शॉपिंग और टठिया भर के खाना रोटी है ना। वही के बाद भाई अंदर मम्मी जी, बाहर मम्मी जी करैया और हम कुछ कर रही थी और अंदर जो है वो लगी थी। उसके बाद उसने पूरी कंजका खिलाई, प्रॉपर तरीके से उसने बिठाया है ना। शायद 6-7 कंजके उसको मिल भी गई थी। इसके जो कमेंट आए हैं इसमें किसी ने एक ऐसा कमेंट किया जो दोनों बहनों को आग लगा सकता है कि भाई यार, तीनों बहनों में से सबसे, तीनों ब्लॉगर में से सबसे बेस्ट बग्गी है, इसलिए मैं इसकी सब्सक्राइबर हूँ और इसके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। कुछ लोगों के तो बस घट ही रहे हैं, अब कुछ लोगों के 25 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब कहीं कारी मुझे कोई सिल्वर बटन की चाहत नहीं। अरे मैडम, चाहत तो तुम्हें ना उसकी भी होगी, गोल्ड बटन की और प्लेटिनम बटन की है, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं मोहतरमा, क्योंकि तुम्हारी चीछा लेदर अब कोई देखना ही नहीं चाहता है। और चलो, बग्गी के आने से इस घर में पूजा पाठ तो होने लगा। ओह माय गॉड, ऐसे कमेंट देख कर तो हमारी मम्मी जी का खून जल जाई। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई बार जब तुरंत वीडियो देखो तो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, वहाँ से आप सेटिंग में जाके क्वालिटी चेंज कर सकते हो। तो इनकी वीडियो में तो भाई साहब बहुत सारे कमेंट आए हैं। अभी तक जो भी कमेंट है वो मिक्स कमेंट हैं। और वैसे देखो, ज़्यादा भी पब्लिक नहीं करें, पब्लिक भी इसी किए गए हैं। अब हम झूठी अंका की भी वीडियो पे आ जाते हैं। सिर्फ हम टाइटल की बात करेंगे, बाकी की बातें झूठी अंका की हम लाइव में करेंगे। झूठी अंका की वीडियो का जो टाइटल है 30 सितंबर, आज बहुत शुभ दिन है। दीदी ज्ञान दी है, बैठ के नाइट सूट में का ज्ञान दी है, उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे अभी लाइव में शाम वाली। तो अभी के लिए इतना ही। तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मम्मी जी का वो कमेंट हमको कतई नहीं बोलता, मेरी बेटी तो कंटेंट क्रिएटर है, उससे अच्छा कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता। हाँ, नाटक नौटंकी ड्रामा ये सब कौन कर सकता है? हाँ, कुछ निधि है, निधि की दुनिया देख लो, तुम्हारी बेटी के बराबर की है। मतलब लेवल की बात करते हो ना तुम लोग, तुम्हारा लेवल वही है, वो रुचि वाली है ना, लखनवी गर्ल, वो तुम्हारे लेवल की है। बाकी यही सब है तुम्हारे लेवल के भी। चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।